एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल खोर्दा। विषय हिंदी, कक्षा 6। और यहाँ पे न्याय जो कहानी है, छठा न्याय कहानी का स्वाध्याय का यहाँ पे एक कहानी है। प्रश्न 6, कहानी पढ़िए, ऊंचे शीर्षक दीजिए एवं चर्चा करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए तथा उत्तर लिखिए। तो छठी कक्षा के छात्रों को अपने घर पे जो बुक है उसमें 6 कहानी न्याय कहानी है, उसका जो स्वाध्याय का प्रश्न 6 में भी एक कहानी है। तो यहाँ पे ये जो कहानी है उनका हमें यहाँ पे अभ्यास करना है। तो हम देखते हैं कि कहानी, एक बार राजा कृष्णदेवराय के महल में एक सेवक कांच का खूबसूरत मोर साफ कर रहा था। तो राजा कृष्णदेवराय के महल में एक सेवक कांच का खूबसूरत मोर था, वो साफ कर रहा था। गलती से उसके हाथ से मोर गिरकर टूट गया। तो जो मोर था वो सेवक के हाथ में से गिरकर टूट गया। राजा को वह मोर बहुत प्रिय था। जब राजा महल में आए, उन्हें अपना प्रिय मोर दिखाई ना दिया। पूछने पर पता चला कि वह टूट गया है। क्रोध में आकर उन्होंने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। तो ये कहानी है, उसको पढ़ना है। उनका जो योग्य शीर्षक है वो भी हमें खुद बनाना है और जो प्रश्न का निर्माण खुद करना है और उनके उत्तर भी हमें लिखना है। तो यहाँ ये जो पहला पैराग्राफ है, एक बार राजा कृष्णदेवराय के महल में एक सेवक कांच का खूबसूरत मोर साफ कर रहा था। तो गलती से उसके हाथ से मोर गिरकर टूट गया। राजा को वह मोर बहुत प्रिय था। जब राजा महल में आए, उन्हें अपना प्रिय मोर दिखाई ना दिया। तो पूछने पर पता चला कि वहाँ टूट गया है। तो राजा ने क्रोध में आकर सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया, यानी सजा दी। कुछ दिनों बाद राजा कृष्णदेवराय, मंत्री तेनालीरामन और दूसरे दरबारियों के साथ राजा उद्यान में घूमने निकले। तो कुछ दिनों के बाद राजा कृष्णदेवराय और उनके जो मंत्री है तेनालीराम और दूसरे जो दरबारियों हैं उनके साथ राजा उद्यान में घूमने के लिए निकल गए। तो तेनालीरामन बोले, महाराज पास ही बाल उद्यान है, उसे भी देखते चले। तो राजा कृष्णदेवराय बाल उद्यान की ओर आए। राजा कृष्णदेवराय बाल उद्यान की ओर गए। उद्यान में तरह तरह के रंग बेरंगी फूल खिले हुए थे। एक स्थान पर बच्चे नाटक खेल रहे थे। तो राजा कृष्णदेवराय बाल उद्यान की तरफ गए। वहाँ पे उन्होंने देखा तो बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। एक स्थान पर बच्चे भी नाटक खेल रहे थे। तो यहाँ पे ये जो 2 पैराग्राफ है, एक बच्चा राजा बना हुआ था। तो जो बच्चे लोग नाटक खेल रहे थे उसमें एक बच्चा था, वो राजा बना हुआ था। तो यहाँ पे ये जो कहानी है उसमें से सेवक क्या साफ कर रहा था, ये सब प्रश्न भी यहाँ पे निर्माण बन सकता है। फिर राजा को क्या पसंद था, यानी उनकी जो प्रिय वस्तु कौन सी थी। फिर क्रोध में आकर राजा ने सेवक को कितने महीने के लिए कारागार में डाल दिया। राजा उद्यान में किसके साथ घूमने के लिए निकले। तो बहुत सारे प्रश्न हैं। तो यहाँ पे ये जो कहानी उसमें से प्रश्न भी बन सकते हैं और उनका जो उत्तर है वो भी हम खुद बना के लिख सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं कहानी को कि उसके सामने दो सिपाही एक अपराधी को पकड़कर खड़े थे। तो उद्यान में बच्चे लोग नाटक खेल रहे थे और एक बच्चा राजा बना हुआ था और उसके सामने 2 सिपाही एक अपराधी को पकड़कर खड़े थे। खेत के मालिक ने शिकायत की, महाराज आज यहाँ मेरे खेत से गाजर और मूली उखाड़ कर ले गया।
तो खेत के मालिक ने शिकायत की कि महाराज, आज मेरे खेत से गाजर और मूली उखड़ कर ले गया। तो सुनकर राजा बने बच्चे ने चोरी करने वाले से पूछा। तो जो बच्चा राजा बना था वो चोरी करने वाले जो बच्चा बना था उससे पूछा, उसने गलती मान ली। तब वहाँ बोला, ठीक है, तुम्हें माफ़ी दी जाती है, पर ध्यान रखना कि दोबारा यहाँ गलती ना हो। तो फिर खेत के मालिक से कहा, तुम्हारे नुकसान की भरपाई शाही खजाने से की जाएगी, पर पहली गलती पर भला हम कैसे सजा दे। तो यहाँ पे राजा बने हुए बच्चे और जिसने चोरी की थी उस बच्चे को, यहाँ पे दोनों के बीच में जो बात हो रही थी वो पहली बार जो आपने चोरी की है, इसलिए हम उसे उसकी जो भरपाई है वो शाही खजाने से हम भरपाई कर दिया जाएगी, पर भला उसमें हम कैसे आपको सज़ा दे। पहली बार जो गलती की है इसलिए हम आपको सज़ा नहीं देंगे। तो यहाँ पे ये जो नाटक है वो बच्चे लोग का ये नाटक है। नाटक देखने के बाद मंत्री ने कहा, महाराज, यहाँ बच्चा तो बड़ा शरारती है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तेनालीराम बोले, हाँ महाराज, मेरे विचार से सज़ा यही है कि इस राज दरबार में बुलाकर यहाँ नाटक फिर से दोहराने को कहा जाए। तो महाराजा ने, यह बच्चे लोग जो नाटक खेल रहे थे वो महाराजा ने देखा और तेनालीरामन से कहा कि मेरे विचार से सजा, वो जो बच्चा है वो बहुत शरारती है, उसे सजा मिलनी चाहिए। पर तेनालीरामन बोले कि हाँ महाराज, मेरे विचार से भी सजा यही है। तो इसे राज दरबार में बुलाकर यहाँ नाटक फिर से दोहराने को कहा जाए। तो तेनालीरामन ने राजा को यहाँ सलाह दी। नाटक देखकर राजा कृष्णदेवराय सोच में पड़ गए। तो जो नाटक बच्चे लोग खेल रहे थे वो नाटक देखकर राजा कृष्णदेवराय वो विचार में सोच में पड़ गए। तेनालीराम की चतुराई पर वे मन ही मन मुस्कुरा उठे। यह देखकर मंत्री असमंजस में पड़ गए, यानी सोच विचार में पड़ गई। उसके बाद राजा कृष्णदेवराय बोले, सचमुच तेनालीराम, तुमने ठीक कहा। आज मैं समझा कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल यानी कोमल हृदय का होना चाहिए। अगले ही दिन राजा ने उस सेवक को रिहा करवा दिया, यानी छोड़वा दिया। तो यहाँ पे ये जो कहानी है उस कहानी का उचित शीर्षक हमें सोचकर अपनी नोटबुक में 6ठी कक्षा के छात्रों को यहाँ जो कहानी है वो कहानी पढ़ना है, समझना है, उनका योग्य शीर्षक भी बनाना है और जो प्रश्न है वो प्रश्न खुद बना के उनका जो उत्तर है वो भी हमें लिखना है। तो 6ठी कक्षा के छात्रों को यहाँ जो ये कहानी है वो सोच समझ कर पढ़ाई करना है, फिर योग्य शीर्षक भी देना है और प्रश्नों के उत्तर भी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।